मित्र जी बारह का रूप धारण करके राजा हरिचंद की बाग में जिस समय घुसे तो उनने एकदम सारे बाग को उजाड़ दिया। जिस समय माली ने आकर उन्हें बारह के सामने आकर माली ने को देखा तो माली को एकदम उस पर आक्रमण कर दिया। माली को बुरी तरीका से जख्मी कर दिया। माली भागता हुआ राजा हरिचंद के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, सारा बाग को उजाड़ दिया एक बारह ने, सारे बाग को तहस नहस कर दिया। इतना भारी बारह आज तक मैंने नहीं देखा। उसने हमारी बहुत दुर्दशा की है। महाराज, प्राण बचाकर किसी तरह भागे। तो राजा हरिचंद ने उसी वक्त माली से कहा कि आन हुआ संध्या समय और जा माली निज धाम, इस दम जीव सता बना, कोई महापाप का काम। राजा हरिचंद ने कहा, हे माली, संध्या समय होने आ रही, इस समय किसी जीवधारी को सताना नहीं चाहिए। जा माली निज धाम, इस दम जीव सतावना, कोई महापाप का काम। और महापाप का काम उजड़ जाने दे फुलवारी को, और सुबह होत देखूंगा मैं उस बारह बलंकारी को। कहने लगे, जाओ अपने घर, सवेरे होत हम उस बारह बलंकारी को देखूंगा। इतना कहकर माली तो अपने चला गया। सुबह होते ही राजा हरिचंद ने एकदम बागों की ओर तरफ जाने के लिए धनुष बाण हाथ में लिया और सैनिक लेकर उस बाग को अपने घेरा। अब राजा हरिचंद जिस समय बाग की ओर गए तो विश्वामित्र ने विचार किया कि हरिचंद प्रतापी राजा है, ये मेरा वध भी कर सकता है। इसलिए फौरन बारह का रूप त्याग कर और ऋषि का रूप धारण करके और उसी वन में तपस्या करने लगे। एकदम ड्रामा बनाकर तपस्या करने लगे। जिस समय हरिचंद ने देखा कोई बारह तो वहां मिला नहीं, लेकिन एक महात्मा यहाँ समाधि लगाए हुए बैठे हैं। तो राजा ने जाकर तुरंत उनको प्रणाम किया। जब राजा ने उन्हें प्रणाम किया तो विश्वामित्र तो ने एकदम कहा, आइए राजन। बात होते होते बात होने लगी। राजा हरिचंद बड़े नतमस्तक होकर महात्मा के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। तो विश्वामित्र ने, जो महात्मा के भेष में थे, तो विश्वामित्र ने कहा, राजन, तुम तो बहुत दानी हो, तुम्हारी चर्चाएं हमने बड़ी बड़ी दूर से सुनी हैं कि आप महादानी हैं, आपके यहाँ कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। तो राजा कहने लगे, हे भगवान, आप क्या चाहिए मुझे बताए। तो महात्मा के भेष में जो विश्वामित्र थे उन्होंने कहा कि राजन, ऐसे नहीं, आप 3 त्रिवाचा कीजिए, कसम खाकर कहिए 3 बार कि मैं मांगूंगा सोई आप हमें देंगे। तो राजा हरिचंद ने कहा, मैं त्रिवाचा करके कहता हूं, 3 बार कह रहा हूं कि आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा दूंगा दूंगा। तो विश्वामित्र ने कहा, जो महात्मा के भेष में थे, उन्होंने कहा, हे राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारी लगाम कुंजी चाहिए। तो राजा ने लगाम कुंजी उनको दान में दे दी। अब विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, तुमने लगाम कुंजी तो मुझको दान में दे दी है, लेकिन अब इसके लिए दक्षिणा तो मुझे दो। कि कहिए भगवान, कितनी दक्षिणा है। कहा, मुझे 60 भार सोना चाहिए।
ने ठीक, आप चलिए 60 भार की क्या गिनती, आपको जितना सोना की जरूरत है उतना सोना हमसे लीजिए। अब जिस समय राजा हरिचंद्र के साथ विश्वामित्र जब आए तो राजा हरिचंद्र ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि महात्मा को जितना सोना चाहिए उतना खजाने से ला कर दो। इतनी बात जब सुनी तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारा ध्यान कहाँ गया है? जब सारी राज कुंजी हमारे हाथ में है, लगा कुंजी तो तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं है तुम्हारा। मुझे 60 भार सोना चाहिए जो दक्षिणा के लिए। अब तो राजा के होश उड़ गए। राजा के जिस समय होश उड़ गए, अब तो राजा के समझ में कोई बात नहीं आई, तो अंदर जाके रानी के पास पहुंचे, सारा हाल बताया। अब रानी भी एकदम घबरा गई। राजा और रानी आपस में विचार करने लगे, कोई बात नहीं, राज्य तो चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब महात्मा का दान दक्षिणा कहां से दी जाए? अगर महात्मा को दक्षिणा नहीं मिली तो हमारा धर्म ही चला जाएगा। अब कोई विचार नहीं आया तो रानी ने कहा, महाराज, महात्मा से जाकर कहिए कि हे महाराज, हमें जाकर हमारी पत्नी और हमको बेच दीजिए, उससे जो सोना मिले 60 भार सोना आप उसको ले लीजिए, उससे हम आपकी दक्षिणा से उद्धार हो जाएंगे। तो राजा ने आकर तुरंत ये बात महात्मा से कहा, महाराज, चलकर हमें और हमारी रानी को बेच दीजिए और आप अपना सोना ले लीजिए। तो महात्मा के भेष में जो विश्वामित्र जी थे, उन्होंने तपक कर कहा, हे राजन, तुम्हारा राज्य उदय और अस्त तक राज्य है, क्या हमें चूतिया बना रहे? आपको कौन खरीदेगा? कहाँ तुमको बिके हुए? तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, भगवान शंकर के त्रिशूल के ऊपर काशी बसी हुई, वह किसी के राज्य में नहीं है, चलकर हमें काशी में बेच दीजिए। इतना कहकर राजा और रानी ने अपने राजसी वस्त्र उतारे और एक फटे पुराने कपड़े पहने और अपने पुत्र रोहतास को साथ में लेकर चल दिए। अब राजा हरिचंद्र जिस समय पैदल चल रहे थे, हाथों में कोई पनाह नहीं थी, नंगे पैर तीनों चल रहे थे, तो उनको परेशान करने के लिए बड़ी झाड़ियों और कटीली का रास्ताओं में विश्वामित्र ने उस रास्ता से लिए जा रहे थे। कभी राजा और पुत्र चला तो था नहीं, तो बड़े बड़े फपोका, बड़े बड़े फलके पड़ गए, बहुत ताड़ना देते हुए, उठ चल, ऐसे करते हुए उन्हें ले जाकर काम 4-5 दिन के बाद में काशी में पहुंचे। तो एक और चलते कदम बढ़े ना और मेरे पैरों में पड़ गए छाले, ए मुनिराज बता दे तेरी काशी कितनी दूर, तेरी काशी कितनी दूर। बड़े बड़े छाले पड़ गए और जाकर जिस समय काशी में पहुंचे तो काशी की बाजार में जिस समय राजा और रानी पुत्र को लेकर विश्वामित्र जी पहुंचे तो आवाज लगाई, कोई खरीदने वाला हो तो ये तीनों प्राणियों को मैं बेच रहा हूं। उसी समय एक चांडाल वहां आया, उसने कहा, मुझे एक मरघट के लिए रखवाले की जरूरत है। जब कहा मुझे एक रखवाले की जरूरत है, हम तुमको 30 बार सोना दूंगा। तो महाराज ने कहा, मुझे बेच दीजिए। इतना सुनते ही महाराज को एक चांडाल के हाथ बेच दिया। अब चांडाल को जब लेकर चलने लगे तो रानी ने कहा, ठहरिए महाराज,
आप अपने हाथों से मुझे भी बेचते जाओ। अब जब आप भी पहले बिक गए हो तो हमें कौन बेचेगा। तो रानी की बात सुनकर राजा के समझ में आ गई बात, रानी को केवल राजा ही बेच सकते थे। तो राजा कहने लगे, महात्मा जी ठहर जाइए। और चांडाल से भी कहा, अभी पैसे मत दीजिए। चांडाल भी खड़ा हो गया। तब तक एक ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण कहने लगा कि मुझे एक घर के लिए काम करने के लिए एक नौकरानी चाहिए। तो विश्वामित्र ने कहा, मुझे 30 बार सोना चाहिए, अगर चाहो तो ले जाओ। उसने भी 30 बार सोना दिया और वो लेकर चला गया। उसके बाद कलुआ जो था चांडाल, उससे भी 30 बार सोना लिया और दोनों अपने अपने कार्य के लिए चले गए। अब जिस समय